इस पुस्तक को लिखने का और आज वीडियो के माध्यम से आप भाई बहनों को समझाने का केवल एक ही मकसद है कि आखिर धरती के ऊपर स्वर्ग जैसा माहौल कैसे कायम हो, कैसे कलयुग में सतयुग की स्थापना हो, हमारे आचार विचार व्यवहार में दैनिक क्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए जो हम सत्संग के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी धरती पर शांति स्थापना नहीं हो पा रही है। उसके लिए भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपने अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बनाना पड़ेगा। और घर परिवार केवल धन से, माया से स्वर्ग जैसा नहीं बनता। जिस घर में जितना ज़्यादा धन होगा, जितनी ज़्यादा माया होगी, उस घर में उतनी ही ज़्यादा अशांति होगी, टेंशन होगी। घर स्वर्ग बनेगा परमात्मा की सत भक्ति से, शास्त्र अनुकूल साधना से, और शास्त्र अनुकूल साधना मिलेगी तत्वदर्शी संत की शरण में आने से। और आज धरती पर एकमात्र तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत, या यूं कह लीजिए संत रूप में परमात्मा केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। इनकी शरण में आने के बाद, इनके उपदेश को ग्रहण करने के बाद, इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी दैनिक क्रियाओं में परिवर्तन हो सकता है। हमारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन होगा ही होगा। तो पहले हम सुधरेंगे, फिर अपने बच्चों को उपदेश दिलाकर उनको भी भक्ति मार्ग पर लगाकर सुधारेंगे। हम सुधरेंगे तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, समाज सुधरेगा। और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर जिस दिन घर घर में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दी जा रही शास्त्र अनुकूल भक्ति होने लगेगी, तो भाई और बहनों ऑटोमेटिक इस पृथ्वी का माहौल सतयुग जैसा होगा, स्वर्ग जैसा होगा। उसके लिए हमें गुरुदेव भगवान ने इस पुस्तक में बताया कि सर्वप्रथम हमने समाज को बिगाड़ने वाली, अश्लीलता फैलाने वाली, समाज को कर्जे के बोझ तले दबाने वाली उन तमाम प्रकार की कुरीतियों से, झूठी मर्यादाओं से, परंपराओं से हमने बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे शादी विवाह में दुनिया भर का खर्चा करना, लोक दिखावा करना, अन्य त्योहारों पर दुनिया भर का खर्चा करना, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना, हमने इन तमाम प्रकार की बुराइयों से पीछे हटना पड़ेगा। और ये कहने मात्र से नहीं हो सकता, सरकार के द्वारा सख्त नियम लागू करने से नहीं होता। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, हम अपने विषय में नहीं जानेंगे, स्वयं को नहीं पहचानेंगे, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्यों मर रहा हूँ, क्यों जन्म ले रहा हूँ। आज मेरे पास परिवार है, सब कुछ है, अचानक से परिवार का कोई सदस्य मर जाता है, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, इस संपत्ति का क्या होगा। तो सबसे पहले आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जब आत्मज्ञान होगा तब हम परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सोचेंगे। और ये आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान सच्चे सतगुरु की शरण में आए बिना, उनके सत्संग सुने बिना हमें कभी भी नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, एक ही तरीका है सत भक्ति, जो कि सतगुरु रामपाल जी समाज को प्रदान कर रहे हैं। और उसी सत भक्ति से परिवार के कलेश, परिवार की कलह, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, जो कंजरपना सबके घरों में है, वो मिटेगा, अन्यथा झगड़े समाप्त नहीं हो सकते। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। आज घर घर में बाप बेटी की लड़ाई, माँ बेटी की लड़ाई, ननद भाभी की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, घर घर में किसी न किसी बात को लेकर। तो ये तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े भी सत्संग से ही समाप्त होंगे, क्योंकि सत्संग से हमें ज्ञान होता है। एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर गुस्सा किया करती थी,
छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे से कहती और पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे खानदान की नहीं हैं, और हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्र वधू ने कई बार कोशिश की परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्र वधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खशम को, यानी तेरे पति को, आज तेरी खाल उतराऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए डालकर पुत्र वधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया हुआ था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर सपट्टे करने जाती थी परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। जो उनके घर पर उनकी पड़ोसन आई थी वो सत्संगी थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, यानी उस सास का नाम क्या था, बतेरी से कहा कि आप सत्संग में चला करो। उसका वही जवाब था। उस सत्संग वाली भगतमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में विवाह रखी थी, यानी जो भतेरी थी उसकी बहन भी उसी गांव में ब्याही हुई थी। जिस पाने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कार्यवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसे अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और ना स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि जब सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या क्या हानि होती है। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया हो, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोई। संत गरीबदास जी की वाणी से बीबी पर्दे रहे थी। बीबी यानी वो घर की औरतें, वो पर्दे में रहा करती थी। जैसे राजा महाराजाओं की बहन बेटियां, स्त्रियां, कुछ समय पहले तक ठाकुरों की बहन बेटियां, स्त्रियां वो घर के अंदर रहा करती थी।
वो पुरुष उन स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। कोई भी कार्य खेतों का या घर का स्त्रियों से नहीं करवाते थे। ये तो हमने भी देखा है भाई और बहनों। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे गांव के पास में एक ठाकुरों का गांव था। जब हम किसी कार्यवश वहां जाते थे तो वो ठाकुर खुद ही गाय भैंस का गोबर खेतों में डाल के आते थे। घर का पानी भी खुद ही भरा करते थे, लेकिन अपने घर की औरतों को बाहर कार्य के लिए नहीं जाने दिया करते थे कि ये तो हमारे घर की इज्जत है। एक परंपरा के तहत उनको घर में रखा करते थे। तो कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और ड्योडी लगती बाहर। ड्योडी यानी एक आध नौकरानी भी रहा करती थी, उनको पर्दे में रखा करते थे, ड्योडी के अंदर रखा करते थे। अब गात उगाड़े फिरती हैं बनकुतियां बाजार। वो पर्दे में रहने वाली बहन बेटियां जो ड्योडी के अंदर रहा करती थी, कहते हैं अब वो नंगे शरीर, गात उगाड़े यानी नंगे शरीर, अब वो कुतिया बनकर सरेआम बाजार में घूम रही हैं। जो उस समय घर की इज्जत हुआ करती थी, बिना सत्संग के, बिना सच्चे सतगुरु की शरण के इतना बड़ा पंगा मोल ले लिया उन्होंने। जो 1-1 लाख के 9-9 लाख के गहने पहन कर रहा करती थी, खूबसूरत कपड़े पहन के रहा करती थी, दिन में 2-2 बार नहाया करती थी, नौकरानियां जिनका मैल उतारा करती थी, जो काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, एक बिना भक्ति के, बिना सत्संग के, बिना सतगुरु की शरण के, अब वो रानियां, वो घर की बहन बेटियां, उन इज्जतदारों की अगले जन्म में फिर क्या हुआ, नंगी होकर कुतिया बनकर सरेआम बाजार में घूम रही हैं। ऐसी दुर्गति ये काल करता है। बीबी पर्दे रहे थी ड्योडी लगती बाहर, अब गात उघाड़े फिरती हैं बनकुतियां बाजार। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, वो पर्दे में रहने वाली सुंदर सुंदर स्त्रियां, बहन बेटियां, कहते हैं गात उगाड़े फिरती हैं करे सरायों शोर। अब वो नंगी होकर कुतिया बनकर बिना भक्ति के, बिना सत्संग के, और करे सरायों शोर। सराय यानी धर्मशाला। पहले के समय में यात्री आते थे, जाते थे, तो रोड के किनारे धर्मशाला बनी होती थी, वहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुक जाया करते थे। जो भी भोजन पानी घर से लाते थे वो अपना खा लिया करते थे। तो जिस समय वो उन धर्मशालाओं में ठहर कर भोजन किया करते थे, तो कुत्ता या कुतिया वहाँ आकर बैठ जाया करती थी एक टुकड़े की आश में। वो बहन बेटी इज्जतदारों की, धनवानों की, राजाओं की रानियां, वो घर की इज्जत, अब बिना भक्ति की वो कुतिया बन के एक रोटी के टुकड़े के लिए नंगी होकर बैठी है। जो काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, झूठा छोड़ दिया करती थी, फिर नौकरानियां खाया करती थी, अब वो एक रोटी के टुकड़े के लिए टकटकी लगाकर देख रही है खाने वाले की तरफ। और खाने वाला क्या करेगा, एक आध टुकड़ा जमीन पर फेंक देगा। अब वो बहन, वो बेटी, वो राजा की रानी, वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी जिसने भक्ति नहीं की, वो एक रोटी का टुकड़ा खाएगी, साथ में 10 ग्राम मिट्टी भी खाएगी। अब वो काल ऐसे दुर्गति करता, बिना भजन के, बिना सत्संग के। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं करे सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पहरे थी हार हमेल, यानी कई कई लाख के गहने पहनने वाली वो माता बहनें जिन्होंने भक्ति नहीं करी, अब सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। बिना भक्ति के अब सुंदर स्त्री से वो कुतिया बनकर घूम रही है। ऐसा खेल खेल दिया परमात्मा ने उनके साथ में अपने विधान अनुसार। यानी भाई और बहनों, कहने का मतलब है कि वर्तमान कलयुग में हमारी जो नकारात्मक सोच संतों और सत्संग के प्रति हो चुकी है, हमने उसको बदलना होगा। आज चाहे कोई बहन बेटी किसी भी ऊंचे पद पर है, कितनी भी धनवान है, अगर उसने सत भक्ति नहीं की, और सत भक्ति होगी सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर, और सच्चा सतगुरु वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि एक समय में पृथ्वी पर केवल एक ही सतगुरु होता है, बाकी तो जगह जगह, गांव गांव में, नगर नगर में नकली सतगुरु आश्रम बना बनाकर इस काल ने बैठा रखे हैं। वो सतगुरु नहीं है।
तो सीधा सीधा कहने का मतलब है, वर्तमान में इस पूरे विश्व में एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं जो सत भक्ति दान करने के अधिकारी हैं, जिनकी शरण में आकर सत भक्ति करने से आगे ऐसी दुर्गति नहीं होगी, 84 लाख योनियों में जाना नहीं होगा, नरक भोगना नहीं होगा। अन्यथा आज चाहे कोई कितने बड़े राजपद पर है, चाहे कितने बड़े धनवान की पत्नी है, अगर वो बहन बेटियां सत भक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर नहीं करती हैं, भाई अंत में यही दुर्गति होगी जो परमात्मा का विधान है कि नक बेसर नक पे बनी पहरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। भावार्थ है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था। वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थी, तब पर्दों में रहा करती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी, उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाया करती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थी, घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहु बेटियों का पर्दों में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी, उसी हार श्रृंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति ना करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी, यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय यानी धर्मशाला में भोंकती है। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते सहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। कहने का मतलब है भाई और बहनों, उनके साथ तो जो बनी सो बनी, उन्होंने तो अपने कर्मों का फल भोगा सो भोगा, लेकिन वर्तमान में आप और हमें समय रहते समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है किस कर्म का आगे चलकर क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। सत भक्ति ना करने से स्त्री की क्या दुर्गति होगी, पुरुष की क्या दुर्गति होगी, ये आप और हमें समय रहते समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्योंकि मनुष्य शरीर में हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति को समझ सकते हैं, कुत्ते के जीवन में, गधे के जीवन में, क्योंकि 84 लाख योनियों के शरीरों में ना हम भक्ति कर सकते, ना हम भक्ति को समझ सकते। आज हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है, आज हम समझ भी सकते हैं और हम भक्ति कर भी सकते हैं। और यदि आज इस गोल्डन टाइम में जब भक्ति करवाने वाले पूर्ण संत स्वयं धरती पर प्रकट हैं, यदि हम नहीं जागेंगे, जेब से मोबाइल निकालकर यूट्यूब पर उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, उनसे उपदेश प्राप्त करके सत भक्ति नहीं करेंगे, तो जो दुर्गति भक्ति ना करने वालों की होती है, जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का अटल विधान है, फिर हमारे साथ भी वही बनेगी। वही कुतिया के जीवन भोगने पड़ेंगे, गधे के जीवन भोगने पड़ेंगे। परमात्मा कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन नारी कुतिया होए, गली गली भोकत फिरे टूक न डाल कोई। फिर परमात्मा कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा हो।
और माटी लदे कुम्हार की, घास न डाले कोई। चाहे देश का राजा क्यों ना है, अगर सत भक्ति सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर नहीं की, और राजा भी अगले जन्म में 84 लाख में गधा बनेगा, गधा। ये परमात्मा का अटल विधान है। तो समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसी आफत मोल नहीं लेगा। कबीर हरि के नाम बिन राजा ऋषभ हो, ऋषभ यानी गधा, खच्चर, और माटी लदे कुम्हार के, घास न डाले कोई। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। फिर ऐसी दुर्गति होगी उस राजा की, उस बड़े अधिकारी की, जो आज नौकरों के माध्यम से 56 प्रकार के पकवान भोग रहा है। अगले जन्म में गधा बनेगा, घर पर उसको कुम्हार खाना भी नहीं देगा। फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, फिर और क्या दुर्गति होगी। फिर अगले जन्म में परमात्मा उस मनुष्य शरीरधारी आत्मा को, जिसने मनुष्य शरीर में भक्ति नहीं की थी, फिर परमात्मा उसे बैल बनाएगा, और 4 पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। सारा दिन नीचा मुंह करके खाता रहेगा, पीछे से निकालता रहेगा, और सारा दिन में उसका पेट भी नहीं भर पाएगा ढंग से। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम से मच्छर उड़ाए। फिर क्या करेगा परमात्मा, उसके सिर पर 2 सींग देगा, और दूम यानी एक उसको पूंछ लगा देगा, और उसी पूंछ से वो अपनी मक्खियां उड़ाएगा, अपनी खुजली को शांत करेगा। जब उसको मनुष्य शरीर था, धनी था, राजा था, मंत्री था, उच्च घराने का था, गर्मियों में कूलर का प्रयोग करता था, एसी का प्रयोग करता था, या नौकर वगैरह रात्रि में उसके ऊपर पंखा करते रहते थे। अब बिना सतभक्ति के, बिना सत्संग के, अब वो बैल बन गया, कुत्ता बन गया, गधा बन गया। उसको 1.5 फुट की पूंछ लगा दी गई। अब वो पूंछ ही उसका कूलर है, उसकी एसी है। चाहे हवा करो, चाहे मक्खी मच्छर भगाओ। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम से मच्छर उड़ाए, और कांदे जुआ जोते कुआ, कोंदू का बुश खाए। फिर और क्या दुर्गति होगी उस बैल की। पहले के समय में कुआ जोतने के लिए बैल को प्रयोग में लिया जाता था। उसके कांधे पर लकड़ी का जुआ डालकर और पानी निकाला जाता था कुएं से, और खाने में क्या मिलता था, कोंदू का भूष। कोंद यानी जो, गेहूं जैसा आता है जो, और जौ का जो छिलका होता है वो बड़ा नुकीला होता है, कांटेदार होता है। आसानी से कोई जानवर उसको खाना पसंद नहीं करता। लेकिन सारा दिन तो कुआं जोतेगा, फिर बैल को भूख लगेगी, और खाने को क्या मिलेगा, वो जौं का भूष। मजबूरी में आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी उदर पूर्ति के लिए उस नालायक को खाना पड़ेगा। क्योंकि जब मनुष्य जन्म था उसने 56 प्रकार के भोग खाए। लेकिन जब कोई कहता था भाई भक्ति कर ले, परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, उस समय वो मजाक किया करता था कि सत्संग में तो फालतू के व्यक्ति जाते हैं, फालतू के व्यक्ति। आज देख लो उसके साथ में क्या बीत रही है और आगे क्या बीतेगी। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। और भक्ति ना करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है, हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार भोजन बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में। परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाड़ी उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दूम यानी पूंछ लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दूम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। यानी ऐसी दुर्गति भाइयों और बहनों उस प्राणी की होती है जिसको परमात्मा भक्ति के लिए मनुष्य जन्म प्रदान करता है।
लेकिन वो नादान प्राणी उस शुभ अवसर का फायदा नहीं उठा पाता है। सत्संग में यही बताया गया कि घर में कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, ना सास घर में हानि करना चाहती, ना बहू घर में कोई नुकसान करना चाहती। किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होगी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा बेटी, माता पिता या सास बहू, ये जो हो गया ये अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है, लड़ाई झगड़े में, मन मुटाव में क्या निवास करता है? काल। भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। और जिस घर में नाम का सुमरण तथा परमात्मा की भक्ति, आरती, स्तुति, ज्योति यज्ञ होती है, उस घर में परमात्मा के आदेश से देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्र वधू को पता नहीं था कि सासू माँ सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्र वधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्र वधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्र वधू दूध की बजाय सासू माँ की ओर मायूसी से देख रही थी कि आज ये बुढ़िया घर में झगड़ा करवाएगी, आज अपने बेटे से मेरी पिटाई करवाएगी। लेकिन पुत्र वधू ने बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्र वधू को पता था कि सासू माँ किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा, शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, ये कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। बतेरी बोली, बेटी जो होना था वह हो गया। अब देखो भाइयों और बहनों, एक दिन के सत्संग का प्रभाव, एक दिन के सत्संग ने उस स्त्री की काया पलट कर दी, उसके विचारों को बदल दिया एक दिन के सत्संग ने। और वो सासू माँ क्या बोली? बतेरी बोली, बेटी जो होना था वह तो हो गया, आज हमारे भाग्य में दूध है ही नहीं। चिंता ना कर, इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। ये कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्र वधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माता जी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी वाला स्टेशन पकड़ गई। ये शीतल वचन बतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, यानी इसकी जुबान पर इस प्रकार के मीठे वचन तो थे ही नहीं। इसमें खड़ भरी थी, आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्र वधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी, निशा आज निशा में तेरी बुरी होगी दशा। निशा का मतलब रात्रि भी होता है। तो उसने क्या सोचा कि हे निशा, आज निशा यानी रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा, यानी रात को इसका बेटा आएगा, ये अपने बेटे को बढ़ा चढ़ाकर बात कहेगी और इसका बेटा आज तेरी पिटाई करेगा। निशा की सोच थी कि मेरे पति को बताएगी, वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने धरती पर पड़ा दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। बतेरी आई और बोली कि बेटी रोटी खा ले। चिंता मत कर बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी।
मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कलहारी बनी हुई थी, यानी झगड़ालू थी। बेटी हो सके तो क्षमा कर देना, पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है, जन्मी बेटी तो अगलों की थी, वह चली गई, अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने आँख खोल दी बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे निशा के पति को भी ले चलेंगे। लड़के ने भी दीक्षा ले ली और घर स्वर्ग बन गया। इस प्रकार से भाइयों और बहनों ये पृथ्वी स्वर्ग बनेगी, सतयुग जैसा माहौल होगा। यदि सत्संग सुनकर सतगुरु से उपदेश लेकर हमने उनके वचनों को अपने ऊपर लागू नहीं किया, उन सत्संग रूपी वचनों पर अमल नहीं किया, तो भी भाइयों और बहनों किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। सत्संग भी लेना पड़ेगा, उपदेश भी लेना पड़ेगा, और सत्संग में बताई गई बातों को हमने अपने ऊपर धारण करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। जब हमारी क्रिया चेंज होंगी, हमारे आचार विचार व्यवहार में बदलाव आएगा, तो सामने वाला भी उससे प्रभावित होगा। विवेचन इस पुस्तिका में सर्वप्रथम बताया गया है कि कर्म से सुख व कर्म से दुख होता है। पूर्व के जन्मों में किए अच्छे बुरे कर्मों के कारण सुख स्वर्ग तथा दुख नरक होता है। दुख का कारण पाप होता है, जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो पीड़ा होती है, पीड़ा कांटे के कारण होती है। यदि कांटा निकाल दिया जाए तो दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि दुख कांटे के कारण था। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने से पाप नाश यानी समाप्त हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। वह भक्ति करने की विधि व मंत्र दास के पास है। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। क्या कह रहे हैं? कि दुख दूर करने की, जीवन रूपी सफर में जो दुख रूपी कांटे तुम्हें लगे हुए हैं उनको निकालने की भक्ति विधि इस संसार में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, और किसी साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य के पास नहीं है। जिससे आपको परमात्मा सुखी कर देगा, साधक का पाप नष्ट हो जाएगा और घर स्वर्ग बन जाएगा। कहने का मतलब भाइयों और बहनों, आप और हमने भी सतगुरु के वचनों पर अमल करना होगा, सतगुरु की शिक्षाओं पर चलना होगा। तब जाकर भाइयों और बहनों हमारा परिवार स्वर्ग होगा, और हमारे से प्रभावित होकर, हमारे आचार विचार से प्रभावित होकर दूसरे लोग भी सत्संग ग्रहण करेंगे। और यदि हमने सतगुरु से उपदेश ले रखा है, सालों साल बीत गए हैं, हमारे आचार विचार व्यवहार में, बोलचाल में, उठने बैठने में, निगाह दृष्टि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो भाइयों और बहनों उस घर में भूत प्रेतों का वास होगा, सतगुरु का वास नहीं होगा। उस घर में इसी प्रकार से कलह मची रहेगी, उस परिवार में इसी प्रकार से आपत्तियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। कहने का मतलब है हमने सत्संगों पर अमल करना चाहिए, जिस प्रकार से भतेरी ने किया। अब वेदों में क्या प्रमाण है? वेद भी इस बात के गवाह हैं। प्रमाण के लिए पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 की फोटोकॉपी, जिसका अनुवाद आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है। अनुवादक ने परमात्मा को सबका उपकारक मित्र कहा है। वास्तव में सच्चा साथी परमात्मा ही है। जिंदे जी भी साथी और मृत्यु के बाद भी मित्र रहता है। इस संसार के सब नाते यहीं तक हैं। इस वेद मंत्र में स्पष्ट है कि अपने भगत या भगतमती के ऐनस यानी घोर से घोर पाप को भी परमात्मा नाश यानी खत्म कर देगा, जिससे सुख प्राप्त होता है। ये वेद मंत्र भाइयों और बहनों आप जियों के समक्ष है, देख लेना, पढ़ लेना। ये संस्कृत भाषा है, और इसी संस्कृत भाषा का शुद्ध हिंदी में अनुवाद करने के कारण बहुत सारे जो अपने आप को संस्कृत के ज्ञाता मानते हैं, पंडित मानते हैं, वो लोग कहा करते थे कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी को तो संस्कृत भी नहीं आती, फिर वो संस्कृत के मंत्रों का अनुवाद कैसे कर सकते हैं।
तो एक भगत ने कहा कि पंडित जी, भगवान उसी को तो कहते हैं जिसको संस्कृत भी नहीं आती और फिर भी संस्कृत के उन मंत्रों का अनुवाद कर दिया जिनका अनुवाद सही तरीके से आज तक हमारे शंकराचार्य भी नहीं कर पाए। तो गुरुदेव भगवान भी कभी कभार चुटकी ले लेते हैं हंसी मजाक में। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा सत्संग इसी श्लोक के ऊपर। ना पढ़न मावे हैं इसमें और परमात्मा ने सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी है सारी ये बातें, वो ना पढ़न दीन हमारे ताई, लेकिन अब इसलिए ये पढ़ने जरूरी हो गए। क्या लिखा है, देव कर्तस्य एनस्य अवैजनमसी। एक बार ना नो बोले थारे गुरुजी ने पढ़ना चाहता है ना, वो के संस्कृत बताओगे, इवन पढ़ना सीख लिया। देखो, देव कर्तस्य एनस्य अवैजनमसी लेब के कर लोगे, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवैजनमसी, पितर कर्तस्य एनस्य अवैजनमसी, आत्म कर्तस्य एनस्य अवैजनमसी, एनस्य एनस्य अवैजनमसी। ओहो, एनस्य एनस्य माने घोर पाप का विनाश करने वाले। अभी नहीं के अनुवाद को दिखाते ना, हमारा लेन तन्यों कहेंगे इसने आप पर बना लिया हो। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा हैं, ये जानी जान हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी भाषाओं के जनक हैं। और संस्कृत भाषा तो छोड़िए, 84 लाख योनियों में सूक्ष्म जीव से लेकर और हाथी तक जितने भी जीव जंतु हैं, ये परमात्मा तो सबकी भाषा, उनके अंतर्मन की भाषा को भी जानने वाला है। तो क्या कहा गया है इस मंत्र में, हे सबके उपकारक करने वाले मित्र, यानी सबका भला करने वाले परमात्मा। मित्र शब्द यहां महर्षि जी ने परमात्मा के लिए संबोधित किया है कि ये सबका भला करने वाले परमात्मा, आप दान देने वाले के, एनस यानी अपराध के विनाश करने वाले हो, यानी आप घोर से घोर पापों का नाश करने वाले हो। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। अधर्म के नाश करने हारे हो, यानी घोर से घोर पापों के भी नाशक हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अपराध करता हूँ, अधर्माचरण किया या करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब दुष्ट आचरण के दूर करने वाले आप हो। अब आगे क्या बताया जा रहा है, भक्ति करने से दुख समाप्त हो जाते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे पहले जमाने में हाथ से चक्की चलाते, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे। अब बिजली से चलने वाली चक्की है तथा बिजली से चलने वाले गंडासे यानी मशीन से चारा काटते हैं। कितना आसान हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से भगत या भगतमती के सब कार्य आसान हो जाते हैं और घर स्वर्ग बन जाता है। जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ क्या है कि परमात्मा की सत भक्ति सच्चे सतगुरु से लेकर करने से, मर्यादा में रहकर आजीवन धर्म कर्म करने से हमारी जन्म और मृत्यु का संकट भी टल जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पीड़ा का कारण है, सबसे ज़्यादा दुख का कारण है, जन्म और मृत्यु। जब तक जन्म और मरण समाप्त नहीं होगा, हमारे दुखों का नाश नहीं होगा। आज मान लीजिए हम मनुष्य शरीर में हैं, थोड़ा बहुत हमें सुख प्राप्त है, सत भक्ति नहीं की, जन्म मरण का रोग नहीं मिटा, कल को लक 84 योनि में जाएंगे, पशु पक्षियों के जीवन भोगेंगे। और आप जी देख ही रहे हैं भाई और बहनों, गधे कुत्ते सुअर कीट पतंग मक्खी मच्छर कितना कष्ट में जीवन जीते हैं। तो सतगुरु सत भक्ति करने वाले साधकों को जब तक वो इस लोक में रहेंगे जिएंगे, तब तक भी उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देगा। और मरने के बाद परमेश्वर उन्हें अपने शवलोक सतलोक में लेकर जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर जन्म और मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कष्ट नहीं है। तो कितना बड़ा फायदा भाई और बहनों।